राजधानी दिल्ली वह शहर जो दिन में राजनीति से चलता है और रात में अंडरवर्ल्ड से। यहाँ हर मोड़ पे गोली की गूंज होती है, हर गली में किसी का हिसाब बाकी होता है। कहानी है दो गैंग्स की। एक तरफ नीरज भवानिया का दाहिना हाथ नवीन बाली, दूसरी ओर उसका सबसे खतरनाक दुश्मन राजेश भवानिया और बीच में लॉरेंस बिश्नोई का साया। खून का हिसाब बराबर करने निकले तीन शूटर। भवाना की गलियों में होने वाली थी खून की होली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार दिया छापा और सामने आ गया पूरा अंडरवर्ल्ड का खेल। एलविस यादव के घर पर फायरिंग करवाने वाला हिमांशु भाऊ, जेल में बैठा नीरज भवानिया और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा राजेश भवानिया। दिल्ली की सड़कें लहू से भीगने वाली थी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ रहे। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि गैंग वॉर की इस खेल में हर आदमी खिलाड़ी है और हर रात मौत का इंतजार करती है। दिल्ली के सबसे बड़े गैंग वॉर की असली कहानी, खून, बदला, धोखा और अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिक्स। यह है दिल्ली अंडरवर्ल्ड, दिल्ली क्राइम, दिल्ली गैंग वॉर, जिसमें आज से 1-2 दिन पहले नवीन बाली रच देता इतिहास। उसने जेल में बैठे बैठे अपने खूंखार शूटरों को भेजा, नीरज भवानिया के सबसे बड़े दुश्मन और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े खलीफा को ठोकने। लेकिन एंड वक्त पे लोचा हो गया। तो मामा, ये है दिल्ली अंडरवर्ल्ड की कथा जो मैं सुना रहेला तो काला प्रसाद खा के जाना मांगता। केम छो मजा मार है मामा। दिल्ली ये शहर सिर्फ राजधानी का गढ़ नहीं, बल्कि उस अंडरवर्ल्ड का भी अड्डा है, जहां हर दिन नए हिसाब लिखे जाते हैं। यहाँ का कानून मजबूत है, लेकिन अपराधियों की दुनिया और भी ज्यादा चालाक। दिल्ली की तंग गलियां, अंधेरी सड़कें और भीड़ भरी बस्तियां अक्सर उस डर की गवाह बनती है जिसे लोग सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं, हकीकत है। दिल्ली अंडरवर्ल्ड की कहानी शुरू होती है 2 बड़े नामों से, नीरज भवानिया और राजेश भवानिया। नीरज भवाना, जिसका नाम दिल्ली के अपराध जगत का पर्याय बन चुका है, वो जेल में बैठा है और वहाँ बैठे बैठे पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है, पूरे दिल्ली को कंट्रोल करता है। उसका भरोसेमंद साथी है नवीन बाली। नवीन बाली जैसे हजारों लड़के उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए मरने मारने को तैयार है। जब वह इशारा करता तो ये छोकरे लोग दिल्ली की सड़कों पे खून बहा देते, बड़े से बड़े धुरम खान को काट डालते। इसीलिए नीरज भवानिया को दिल्ली अंडरवर्ल्ड का दाऊद कहा जाता है, बोले तो दिल्ली का खलीफा। दूसरी ओर है राजेश भवानिया। यह नाम सुनते ही नीरज भवाना गैंग में खून खोलने लगता है, क्योंकि भवानिया ने कई बार नीरज भवाना के लोगों को निशाना बनाया। राजेश भवाना बोले तो दिल्ली के आउटर एरिया में बसे भवाना कस्बे से ही निकला डॉन है, जो दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज भवानिया का जानी दुश्मन, जिसके ऊपर हत्या, रंगदारी, लूट, जमीन कब्जा के अनगिनत मुकदमे चल रहे हैं, जो आज जेल में बैठा है और दिल्ली में व्यापारियों से, बिल्डरों से, डॉक्टरों से एक्सटॉर्शन मनी वसूलता। इसके अलावा गैम्बलिंग, स्मगलिंग, आर्म्स डीलिंग में भी राजेश भवानिया का हाथ नहीं रहे, पूरा का पूरा पैर रहता। राजेश भवानिया तब ज्यादा सुर्खियों में आया था जब उसने दिल्ली की तिहाड़ जेल में नीरज भवानिया के साथी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को 90 से ज्यादा चाकुओं के वार से गोद कर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन चच्ची जान, असली ट्विस्ट यहाँ है। राजेश का सीधा लिंक उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है। यानी यह कोई लोकल लड़ाई नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया अंडरवर्ल्ड का महायुद्ध है। साल 2023 में जब नीरज भवाना गैंग के नवीन बाली के साथी अजय उर्फ बहादुर की हत्या हुई और जनवरी 2024 में धर्मवीर उर्फ बिल्लू को मौत के घाट उतार दिया गया, तो शक सीधे राजेश भवानिया पर गया। खून का यह हिसाब अब किसी भी हाल में बराबर होना था। नवीन बाली अपने साथियों की मौत से बदले की आग में जल रहा था। नवीन बाली दिल्ली के सुल्तानपुर डब्बास गांव का रहने वाला, फिलहाल ठिकाना है दिल्ली की तिहाड़ जेल। यहाँ वह पिछले 9-10 सालों से बंद है और कहलाता है नीरज भवानिया गैंग का राइट हैंड, जिसके ऊपर हत्या की कोशिश, रंगदारी, गैंग वॉर, फिरौती के 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। इस बदले की आग को भड़काने वाला नाम था हिमांशु भाऊ। हिमांशु कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि विदेश में बैठकर दिल्ली की सड़कों पर खेल खेलने वाला खिलाड़ी है। हिमांशु भाऊ, जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर सरहद पार किसी देश में छिपकर पूरे नॉर्थ इंडिया में एक के बाद एक वारदातें करवाता जा रहा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में अमन जून की हत्या, फिर हरियाणा में ट्रिपल मर्डर, जिम हो, हलवाई की दुकान हो, दिल्ली और हरियाणा के कारोबारियों की ऑफिस, जहां देखो वहां हिमांशु भाऊ की गोली पहुंच जाती है। उसका
स्टाइल है। जब भी भाऊ गैंग वारदात करता तो कम से कम 30 से 40 गोलियां चलाता। हाल ही में उसने यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करवाकर अपने नाम की दहशत फैलाई थी। हिमांशु का सीधा कनेक्शन नीरज बवाना गैंग और नवीन बाली से था। इस बार टारगेट था राजेश बवानिया गैंग के लोग। हिमांशु ने पैसे दिए, हथियार दिलवाए और प्लान तय किया। 70,000 रुपये एडवांस भेजे गए और फिर चुने गए 3 खूंखार शूटर्स। तीनों शूटर जवान थे, नए थे लेकिन खतरनाक बनने की चाहत थी। पहला था अंजार आलम, उम्र 20 साल। दूजा ऋतिक, उम्र 20 साल। तीसरा पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला राजेश उर्फ सरदार, उम्र 28 साल। तीनों को रोल पहले से तय किए गए थे। ऋतिक करेगा टारगेट की, अंजार और राजेश दबाएंगे ट्रिगर। हथियार तैयार थे, गोलियां तैयार थी और प्लान भी तैयार था। दिल्ली की सड़कों पर खून बहने ही वाला था। लेकिन मामा, अंडरवर्ल्ड जितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की नज़र उससे तेज होती है। दिल्ली पुलिस को बवाना इलाके में एक संदिग्ध बाइक खड़ी मिली। गहराई से जांच हुई तो पता चला कि एक होटल में 3 युवक लगातार 3 दिन से ठहरे हुए हैं। शक गहराया और पुलिस ने दबीज दी। कमरे से बरामद हुई 2 पिस्टलें, 2 मैगजीन और 24 जिंदा कारतूस। तीनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। मोबाइल फोन जब्त हुए जिनमें आपत्तिजनक चैट्स और हिमांशु भाऊ से हुई बातचीत के सबूत थे। वो बाइक भी पकड़ी गई जिसका इस्तेमाल रेकी के लिए किया गया था। लेकिन मामा, असली सवाल यही है, क्या यह खेल यहीं खत्म हो गया? जवाब था नहीं, क्योंकि नीरज बवाना और राजेश बवाना की दुश्मनी अब और भी गहरी हो गई है। नवीन बाली जेल में है, लेकिन उसके इशारे पर दर्जनों शूटर बाहर घूम रहे हैं। हिमांशु भाऊ विदेश से अब भी दिल्ली को कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ राजेश बवानिया को लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर का समर्थन हासिल है। यह दुश्मनी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि 2 गैंग साम्राज्य की है। और जब तक ये जिंदा है, दिल्ली की सड़कों पर हर रात मौत का इंतजार रहेगा। इस बार पुलिस ने 3 शूटर पकड़ लिए, हथियार बरामद कर लिए और खून की नदियां बहने से रोक दी। लेकिन इतिहास गवाह है कि दिल्ली का अंडरवर्ल्ड इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हर गिरफ्तारी के बाद बदले की नई कहानी लिखी जाती है। हर साजिश के बाद और भी बड़ी साजिश जन्म लेती है। दिल्ली पुलिस की यह जीत अस्थायी है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम जब तक जिंदा है, तब तक दिल्ली की गलियों में कभी भी गोलियों की गूंज सुनाई दे सकती है। दिल्ली का अंडरवर्ल्ड अब भी सुलग रहा है और यह सुलगती आग किसी भी दिन खून की बरसात में बदल सकती है। इस गैंग वॉर की नाकाम साजिश के बारे में पुलिस ने क्या कहा, अब खुद सुन लीजिए। 15 अगस्त के दिन बवाना थाने की क्रैक टीम, बीट स्टाफ और एसएचओ की सूझबूझ से गैंग वॉर से रिलेटेड एक मर्डर को रोका गया। जब बीट स्टाफ बीट पेट्रोलिंग पर था, तब सेक्टर 2 बवाना में ये देखा गया कि एक ओयो होटल के नीचे एक मोटरसाइकिल खड़ी है। और जब अंदर जाके पूछताछ की गई, तब पता चला कि 3 लड़के एक रूम में रुके हुए हैं जो सस्पिशियस हैं। तब एसएचओ श्री रजनीकांत और उनकी टीम ने होटल के रूम में रेड की और उनके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और एक देसी कट्टा और 14 लाइव राउंड्स बरामद किए गए। जब इनके फ़ोन्स की चेकिंग की गई और डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया, तो पता चला कि ये लोग जो विदेश में गैंगस्टर बैठा है हिमांशु भाऊ, उसके इशारे पर एक मर्डर को अंजाम देने जा रहे थे। जो लड़के पकड़े गए उनके नाम अंजार आलम, ऋतिक और सरदार एलियास राजेश। सरदार पठानकोट पंजाब का रहने वाला है। अंजार आलम और ऋतिक ये बवाना के रहने वाले हैं। इसमें से अंजार आलम अप्रैल 2025 में नवीन बाली से मिला था और नवीन बाली ने उसको डायरेक्शन दी थी कि अगस्त में हिमांशु भाऊ का कॉल आएगा और वो जो बोलेगा वो काम आप लोगों को करना है। और उसी के चलते हिमांशु भाऊ ने उनको कांटेक्ट किया और टारगेट दिया। उसी के साथ 70,000 रुपये पहुंचवाए और वेपन्स भी दिए। और ये लोग 11 तारीख से ओयो होटल में रुक के उस टारगेट की रेकी कर रहे थे और 16 तारीख को इस काम को अंजाम देने जा रहे थे। बट उससे पहले ही हमारे बीट स्टाफ की और एसएचओ बवाना की सतर्कता से इस गैंग वॉर से रिलेटेड होने वाले मर्डर को रोका गया।